हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी के आला नेता लगातार पसीना बहा रहे हैं। इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बुधवार को सोनीपत में एंट्री हुई। इस भव्य एंट्री में अग्रसेन चौक से लेकर मूरथल अड्डा, बस स्टैंड, गीता भवन चौक, मिशन चौक और काठमंडी तक रोड शो किया। सीएम सैनी ने इस रोड शो में रथ में बैठकर गोहाना की जलेबी का स्वाद चखा और जनता से मतदान की अपील की। वहीं दूसरी ओर सीएम सैनी ने खरखोदा नगरपालिका चेयरमैन के पक्ष में मतदान के लिए जनसभा की और हरियाणा सरकार की योजनाओं की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमने बीजेपी के संकल्प पत्र में वादों को पूरा किया। किसानों के साथ साथ महिलाओं के भी काम किए। सभी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, जिसकी शुरुआत अगले सत्र में करेंगे। मुझे खुशी है इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार बुजुर्गों को दिया है, वो भी अपना इलाज सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में करा सके, उसको लागू कर दिया है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुला है। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था, मैंने तो हुड्डा साहब को कहा, मखा आपने तो जी कहा भी सरकार ने कोई काम नहीं कराया। मखा आप अपनी सरकार हिमाचल में तो देख लो, 2.5 साल हो गए। महिलाओं को कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। महिलाओं को कहा था 1500 रुपए महीना देंगे। 2.5 साल में ना 500 का सिलेंडर दिया, ना 1500 रुपए दिए। भाइयों, आपके बेटे भाई ने उस योजना को भी लागू कर दिया है। हर घर हर गृहिणी बना करके बहनों के रसोई के अंदर हमने उस योजना को लागू कर दिया है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। 15 लाख बहनों को, अभी जो बहनें छूट गई हैं, मैंने अधिकारियों को कहा उन बहनों का भी जो अकाउंट है उसको इसके साथ लिंक कर दीजिए। क्योंकि मैंने ये भी बात यहां पर कही थी, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। 500 रुपए से ऊपर की जितनी राशि होगी आपका बेटा भाई आपके खाते में डालने का काम करेगा। आज हम डाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और क्या पता वो 2029 में भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जनता एक एक वोट कमल के फूल पर डालकर बीजेपी को जिताने का काम करे, बाकी सभी कामों को सरकार पूरा करेगी। और ये बोल रहे हैं कोई काम नहीं किया। एक और बात बताता हूं भाइयों, जब उसने ये कहा कोई काम नहीं किया और कहा 2100 रुपए की बात करी थी वो लागू नहीं करे, मैंने कहा कि हमने 18 वायदे पूरे कर दिए हैं और ऐसे वायदे हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूं। एक बड़ा वायदा और 2-3 जो हमने 18 वायदे किए, एक से एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे। हमारे जो किसान थे, पट्टेदार किसान थे, वो काश्त तो कर रहे थे जमीन के ऊपर, परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी। हम कैबिनेट में बिल लेकर के आए, कैबिनेट में विषय आया, विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए, एक्ट बनाया। 2004 के कलेक्टरेट पर उन किसानों के नाम हमने जमीन करने का निर्णय लिया है। भाइयों, हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने यह भी निर्णय किया जो संकल्प पत्र में कहा था, गांव के अंदर अगर किसी का मकान पंचायती भूमि के ऊपर था, उसके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। गांव में कोई ना कोई शिकायत कर देता था, कहीं तो पूरा का पूरे गांव पंचायत भूमि पर थे। हमने उसका भी विषय कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए और ये निर्णय कर दिया कि जो पंचायत भूमि के ऊपर 20 साल से बैठा है
2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा, उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इस समस्या का समाधान किया। हुड्डा साहब कह रहे कहा कोई काम नहीं करे। और ये कह रहा, कहा जी आपने वायदा किया था बहनों को 2100 रुपये देने का, अभी तक दिया नहीं। मैं 3-4 रोज पहले रोहतक में था, मैं मंच से बोल रहा था, जब उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर तो मैंने कहीं ना कहीं बताना था, तो मैंने रोहतक में जाकर के बताया। रोहतक में मैं मंच से बोल रहा था, मैं कह रहा था कि हमारी बहनों को 2100 रुपया हमारी सरकार की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये नायब सिंह की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपया देंगे। अभी हमारी सरकार को 100 दिन हुए, अभी हमारी सरकार को 100 दिन हुए। मैंने अधिकारियों को बोल करके इसकी पूरी रचना योजना बना ली है। अभी 7 तारीख को ये हमारा पहला बजट सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा में। पहला बजट है हमारा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और उसका बजट विधानसभा के अंदर एलोकेट किया जाएगा। और 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा, ये हमने निर्णय किया है। हुड्डा साहब ने बात सुन ली। हुड्डा साहब ने बात सुनी तो जो उनका मेयर प्रत्याशिया उसके कान में फूंक मार दी। हुड्डा साहब ने फूंक मार दी, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया, कहा चुनाव का घोषणा कर दी, कहा 2100 रुपये कहा महिलाओं को देंगे। अब उसको भी बेचारे को पता नहीं था, उसने तो फूंक मार दी और दौड़ा दौड़ा गया जायका, उसने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया। मैंने कहा मैंने कौन सा हुड्डा साहब वायलेशन किया है? ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, ये गारंटी नायब सिंह की है। 2100 रुपया बहनों को हम देंगे। हरियाणा के लोग अपने आप जहर पीकर खुद दूसरों को अमृत पिलाने का काम करते हैं और आज अब ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में 3 गुना तेजी से काम करेगी। खरखौदा के अंदर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश आया और ये औद्योगिक नगरी बनकर उभरी है। मारुति में अब कार बननी शुरू हो चुकी है। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, वो भी कांग्रेस का, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे थे। आपके पड़ोस दिल्ली में झूठ की दुकान खोले बैठा था, बड़े बड़े झूठ बोलने करा था। जब उसके पास कोई झूठ बोलने को नहीं मिला तो आरोप ही लगा दिया। ये पता नहीं कौन उसने कहां थे वो शब्द कर दिया और कहने लगा हरियाणा ने यमुना के जल में जहर मिला दिया है। ये तो मैं सो रहा था पड़ा हुआ, मेरे इंजीनियर आए, उन्होंने आकर के मेरे को जगाया भी हरियाणा के लोगों ने यमुना के जल में जहर मिला दिया, और मैंने तुरंत दुआर कर दी। कितना बड़ा झूठ बोल लिया। मुझे पीना पड़ा, मुझे इसलिए पीना पड़ा, एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर मंच के ऊपर खड़ा होकर के ये बोल दे कि भाई पानी के अंदर जहर है, लोग पानी पीना बंद कर दें, ये जल से ही जीवन है, लोगों का जीवन चला जाए, मुझे बड़ी चिंता हुई और मुझे यमुना के उस स्थान के ऊपर जाना पड़ा और जाकर के मां यमुना के चरणों में उस पानी को पीना पड़ा। और ये कह रहा कहा जहर मिला दिया। मैं जब मां यमुना के चरणों में गया, मैं कहा मां यमुना इसनु साफ कर दे, साफ कर दिया। साफ कर दिया। और भी हाथ लगा देख रहा भी हो गया क्या।
पता नहीं लगा उस समय बियाल और भी कोमे में पड़ा, उठ नहीं रहा। आप देख भी रहे या कहीं दिख रहा क्या? ये बियाल तो बेहोश होया पड़ा। बेहोश होया पड़ा बियाल। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने दिल्ली में जाकर के जब उसने जहर की बात की, मैंने कहा अरे केजरीवाल हरियाणा के लोग ऐसे नहीं हैं, हरियाणा के लोग जहर नहीं मिला सकते, हरियाणा के लोग तो संस्कृति के लोग हैं, अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा के लोगों की ये संस्कृति और ये संस्कार है, वो जहर कहाँ मिला दे। वहीं हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते सीएम सैनी ने कई योजनाओं का गुणगान मंच से किया। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।